यूहन्ना 14:6, मैं ही मार्ग सत्य और जीवन हूं। बाइबल कहता है, यीशु ने कहा, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं, मैं ही आदि और अंत हूं, मैं ही अंतिम और पहला हूं, मैं ही स्वर्ग का द्वार हूं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जगत की ज्योति मैं हूं, जीवन की भी रोटी मैं हूं, जीवन का जल मैं हूं, सनातन मैं हूं, जीवन और मृत्यु मैं ही हूं। और वो कहता है अच्छा चरवा मैं हूं। और यीशु कहता है सब कुछ मैं हूं। उसी से सब कुछ बना है, उसी में सब कुछ स्थिर है और उसी में एक दिन सब खत्म हो जाएगा। उससे ही कहते हैं अल्फा और ओमेगा, सनातन। सनातन कौन है? यीशु। आज लोग कहते हैं सनातनी, हम सनातन है। अरे तुम सनातन नहीं हो, तुम्हारा एक जन्म है, एक दिन तुम्हारा मृत्यु है, तुम्हारा खत्म अस्तित्व। सनातन तो वो है जो अटल है, अमर है, जो कभी नहीं मरता, वो सनातन है। धर्म सनातन है? नहीं, सनातन धर्म हो ही नहीं सकता। धर्म की एक शुरुआत है, जाति का एक शुरुआत है और एक दिन उसका अंत भी हो जाएगा। पृथ्वी का जिस दिन अंत होगा उस दिन हर एक जात और धर्म का भी अंत हो जाएगा पृथ्वी से। सनातन कोई इंसान सनातन है क्या? कोई धर्म सनातन है? सनातन कौन है? यशायाह 40 में लिखा है, मैं सनातन हूं। अब सर्वप्रथम प्रेज़ द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। एक दूसरे से मुस्कुराते हुए जय मसीह की कहिएगा। हाँ, सब तैयार हैं जवाब देने के लिए? बेसिक प्रश्न से मैं आरंभ करता हूं, सुनिएगा। पुराने नियम में कुल कितनी पुस्तकें हैं? कितना? 39। सही जवाब। ताली बजाकर प्रभु को महिमा दो। और नए नियम में कुल कितने पुस्तकें हैं? पुराने नियम और नए नियम मिलाकर कुल कितने पुस्तकें होते हैं? 66। सही जवाब। ताली बजाकर प्रभु को महिमा दो। ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट, बाइबल का सबसे बड़ा पद कौन सा है? मैंने कहा था ना मैं बेसिक प्रश्न से आरंभ करूंगा, उसके बाद बाइबल का सबसे बड़ा पद कौन सा है? आयत। एस्तर 8:9 सबसे बड़ी पद है आयत। नेक्स्ट सुनिएगा, बाइबल का सबसे छोटा पद कौन सा है? सही जवाब। ताली बजाकर प्रभु की महिमा दो। सही, वेरी गुड। मुझे विश्वास नहीं था इसका जवाब दे पाओगे, लेकिन वेरी गुड। अरे वाह। चलिए अब आगे सुनिएगा। किसने किससे कहा? सुनिए, क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? किसने किससे कहा था? कोई तो है लड़ने के लिए गया था, गोफेल लेकर, 5 पत्थर लेकर। हाँ, किसने किससे कहा था? बताइए। सही जवाब, गोलियत ने दाऊद से कहा था। नेक्स्ट सुनिएगा, मैं जानती हूं कि मसीहा जो क्रिस्ट कहलाता है आने वाला है, जब वो आएगा तो हमें सब कुछ बता देगा। किसने किससे कहा था? सामरी स्त्री ने। सही जवाब। ताली बजाकर प्रभु को महिमा दो। सुनिए, मैं जो हूं सो हूं, तो इजराइल से कहना जिसका नाम मैं हूं है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा। किसने किससे कहा था? परमेश्वर ने मूसा से। सही जवाब है। हाँ, बजा सकते हैं ताली। क्या यह वचन सत्य सही है? सुनिएगा, सुनिए, क्या यह वचन सही है? ज्योति दोपहर में चमकती है। सही क्या है? ज्योति अंधकार में, यह सही जवाब। अब सुनिएगा, श्रापित हो वह जो अपने माता पिता को तुच्छ जाने। क्या वचन सही है?
हाँ सही है, ताली बजाकर प्रभु को महिमा दो। आखिरी प्रश्न ध्यान से सुनिएगा, क्या यह वचन सही है? मांगो तो तुम्हें नहीं दिया जाएगा। तो सही क्या है? मांगो तो तुम्हें ले तो फिर मिलेगा। हालेलुया। लगभग आज आपने एक को छोड़कर सभी के लगभग प्रश्न का सही जवाब दिए हैं। गॉड ब्लेस यू। और प्रभु का स्टडी करिए, खूब बाइबल पढ़िए, परमेश्वर आप लोगों को और आशीषित करेगा। आज 5वां दिन है दोस्तों, हम लोग फास्टिंग उपवास में हैं और प्रभु का धन्यवाद। और मैं जानता हूँ बहुत सारे भाई बहन उपवास में हमारे साथ है, उपवास का एक टीम है और हम मिलकर प्रार्थना करते हैं दोस्तों, सताव के लिए, शैतानी के लिए, मानसिक तनाव के लिए, बीमारी के लिए, एवरीथिंग, हर एक चीजों के लिए। हालेलुया। और इन पांच दिनों में मेरा मन कभी खाने को नहीं गया दोस्तों, कभी भी नहीं। ऐसा भी नहीं था कि मुझे भूख लग रहा हो, लग ही नहीं रहा था। और मैं विश्वास करता हूं, मैं बिलीव करता हूं कि मेरा जो ध्यान था वो परमेश्वर की ओर था, इसीलिए खाने की ओर नहीं गया। हालेलुया। मैंने अपनी मम्मी से भी पूछा, मम्मी आपको भी उपवास रहना है? 5 दिन के उपवास है, बताओ कितने दिन आप रहोगे? 5 दिन, 4 दिन, 3 दिन, 2 दिन? मम्मी जवाब देती है 1 दिन। मैंने कहा शुक्रिया, नहीं रहने से अच्छा कि कम से कम 1 दिन तो उपवास रहे। और वो 1 दिन उपवास थी। हालेलुया। तो आज 5वां दिन है दोस्तों और परमेश्वर ने हमें अद्भुत आशीष दिया। इन 5 दिन में मैं बहुत कुछ है जो परमेश्वर के पास जाकर मुझे सीखने के लिए मिला। यदि आप परमेश्वर के साथ घनिष्ठता से संबंध रखना चाहते, फ्रेंड के समान, दोस्त के समान, तो मैं यही सजेशन दूंगा आप सभी को, उपवास में चले जाए, दरवाजा बंद कर लीजिए, एकांत में आ जाओ, प्रभु से बात करो। हालेलुया। सुनिएगा, एक विश्वासी डॉक्टर के पास जाता है, चेकअप करवाता है, डॉक्टरी रिपोर्ट आता है, डॉक्टर उससे कहता है जब तक तुम जीवित रहोगे तब तक तुम्हें ये दवाई खाना पड़ेगा। उसने दवाई दिया, वो विश्वासी ने उस दवाई को लिया और उसने कहा ये तो 5 गोली है। जो डॉक्टर ने दिया था कितना गोली था? 5 गोली है। अर्थात क्या मेरे पास केवल 5 दिन बचे हैं? डॉक्टर ने कहा यस, 5 ही दिन है आपके पास, 5 गोली है। और वो विश्वासी था, वो यीशु मसीह के पास आता है, वो प्रार्थना करता है, यीशु मसीह आता है और यीशु मसीह कहता है ये लो दवाई, बाइबल। सुनिएगा, यीशु कहता है ये लो दवाई, बाइबल। जब तक जीवित रहना चाहते हो तब तक इसमें से पढ़ना और हर दिन पेज अर्थात मेरे वचन को खाना। हालेलुया। अब वो विश्वासी क्या करेगा? 5 दिन के लिए दवाई खाएगा या जिंदगी भर जीवित रहने के लिए बाइबल के वचनों को खाएगा? मेरे बात समझिए, बाइबल क्या कहता है? परमपिता परमेश्वर इजराइल के लोगों को 40 साल तक रोज मन्ना खिलाता था। यदि आप रोज परमेश्वर के वचन स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, इसमें के वचन को खाते हैं, मेडिसिन दवाई खाना नहीं पड़ेगा दोस्तों, उसका वचन ही बहुत है। 366 बार के परमेश्वर ने कहा है मत डर, मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। सुनिए, 365 दिन होते हैं एक साल में, लेकिन उसने 366 बार कहा है मत डर, मैं तुम्हारे साथ हूं, इधर उधर मत तक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, तेरे दाहिने हाथ थाम कर कहूंगा मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। तेरे विरोधी तेरे कुछ नहीं कर सकता, जितने तेरे विरोध में उड़ते हैं उन सभी से पलटा मैं ले लूंगा। मैं तुमसे कहता हूं मत डर। क्या आप हर दिन एक वचन को खाते हैं दोस्तों? हर एक दिन परमेश्वर के वचन को खाते हैं आप? ये मैं सच कह रहा हूं, दवाई खाने की जरूरत नहीं है, सिरप पीने की जरूरत नहीं है, इंजेक्शन लगवाने की जरूरत नहीं है। जब आप इसमें खो जाएंगे दोस्तों। हालेलुया। आपको पता है बाइबल कहता है कि उसने अपने वचनों को भेजकर गड्ढों में से, बीमारियों में से, गिरे हुए पापों में से लोगों को निकाला। उसने अपने वचनों को भेजकर दुष्ट आत्माओं को निकाला। उसने अपने वचनों को भेजकर लोगों के जीवन बदल दिया। क्योंकि यूहन्ना 1:1 आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर था और परमेश्वर ही वचन था। हालेलुया। समझ पा रहे हो? जब आप परमेश्वर के वचन को खाते हैं, आप याद करते हैं, स्मरण करते हैं, मनन करते हैं, अर्थात आप परमेश्वर को ले लिए।
क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। तब क्या करना चाहोगे दोस्तों? मैं जानता हूं बहुत सारे आप बीमारी से पीड़ित लोग हैं। मैं भी 2018, 19, 20 में बहुत बीमार हुआ करता था। मैं बाद में जाकर मैं समझा दोस्तों कि मुझे स्वस्थ रहने के लिए, आरोग्य रहने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तब मैंने समझा और वही अनुभव को आपके सामने रख कर कह रहा हूं, प्रभु के अधिक वचन पढ़े, परमेश्वर के साथ समय को बिताइए। हालेलुया। वो दीर्घ आयु से तृप्त करता है। मेरी बात को समझिए, वो उम्र को बढ़ा देता। हिजकिय्याह को उम्र 15 साल बढ़ गया और बाइबल उत्पत्ति 5वें अध्याय में लिखा है कितने सारे सज्जन थे जिनको परमेश्वर ने दीर्घ आयु दिया। दाऊद को दीर्घ आयु दिया और सुलेमान से कहता है यदि तू मेरे वचनों पर चलेगा तो मैं तेरे उम्र को बढ़ा दूंगा। आमीन। सब लंबा उम्र जीना चाहते हो ना? ये मत समझना जिम जाकर एक्सरसाइज करेंगे, पसीना बहाएंगे तो लंबा उम्र मिलेगा, लंबा जिंदगी नहीं। वही लोग हार्ट अटैक में मर जाते हैं। कितने सारे आप वीडियो देख लेना, जिम में एक्सरसाइज करते करते उन लोग गुजर गए। हालेलुया। सभी अपना उम्र बढ़ाना चाहते हो? अरविंद कह रहे हैं यस, मैं अधिक बच्चों को पढ़ाना चाहता हूं। और बाकी लोग सभी उम्र बढ़ाना चाहते हो ना? तो क्या करना पड़ेगा? डाइट, अच्छी खाना। बाइबल कहता है मैं तुम्हें अच्छे अच्छे भोजन से तुम्हें तृप्त करूंगा, मन चाह भोजन दूंगा मैं तुम्हें। हम जो चाहे वो भोजन खा सकते हैं मसीह आने के बाद। हालेलुया। कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, दिल का धड़कन नहीं बढ़ेगा, चर्बी नहीं बढ़ेगा। वो सब कुछ कैसे होगा? और प्रभु के वचन के द्वारा। हालेलुया। ये छोटा सा मेरा काउंसलिंग था। जब कभी भी आपका रिपोर्ट आता है तो समझ लेना दोस्तों कि मैंने आत्मिक जीवन को कहीं ना कहीं कमजोर किया है, इसीलिए शारीरिक जीवन हावी होने हो रहा है। तो मैं क्या करूं? इस बार मैं आपका आत्मिक जीवन को ऊंचा करूंगा, शारीरिक जीवन को दूर करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। वो बीमारी आपके शरीर से गायब हो जाएगा। मुझे डॉक्टर ने कहा आपको टाइफाइड हुए, मसाला मत खाना, चिकन नहीं खाना। ओके। फिर मैं गया, फिर मुझे कहा आपके गले में टॉन्सिल हो गया है, खट्टा मत खाना। मैंने कहा ओके। फिर कहा आपको निमोनिया हो गया है, आपको शुगर हो गया है, मीठा मत खाना। सच्ची बात है। और ये सब चीज 1 महीना के अंतराल में 4-4 दिन में एक बीमारी आ रहा था दोस्तों। मैंने कहा प्रभु न खट्टा खाऊं, ना मीठा खाऊं, ना तो तीखा खाऊं, तो क्या खाऊं? घास फूस खाऊं? ये मैंने प्रभु से पूछा क्या घास फूस खा लूं जाकर? फिर मैंने परमेश्वर से कहा, आपने कहा सारे भोजन, अच्छे अच्छे भोजन से मैं तुम्हें तृप्त करूंगा। अब मुझे सब कुछ खाना है प्रभु, मेरा फेवरेट है चिकन मटन, मुझे चाहिए। अब विश्वास करेंगे कुछ महीने के बाद टाइफाइड चला गया, शुगर चला गया, टॉन्सिल चला गया, निमोनिया चला गया। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। तो आप भी यदि अच्छे लाइफ और अच्छे जीवन जीना चाहते हैं तो मैं निवेदन करता हूं बाइबल खूब पढ़े, परमेश्वर के साथ अधिक से अधिक समय बिताए। परमेश्वर आपको दीर्घ आयु से तृप्त करेगा। आमीन। अब सभी मेरे साथ निकालिएगा इफिसियों की पुस्तक 4वां अध्याय पहले आयत से लेकर हम 6वें आयत तक देखेंगे। इफिसियों के पत्री 4वां अध्याय पहले आयत से हम 6वें आयत तक पढ़ेंगे। बाइबल कहता है इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं तुमसे निवेदन करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। दूसरा, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित धीरज धर कर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। तीसरा, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। चौथा, एक ही देव है और एक ही आत्मा है, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा और सब एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। पिता परमेश्वर अपने पढ़े गए वचन पर हम सभी को आशीष दे। बाइबल कहता है दोस्तों सुनिएगा, एक ही प्रभु परमेश्वर है। हम विश्वासियों के लिए एक ही प्रभु परमेश्वर है और हमारा प्रभु कभी नहीं बदलने वाला प्रभु है, लेकिन वो हमारे समस्या परिस्थिति को बदल देता है। खुदा ने इजरायलियों की गुलामी को आजादी में बदल दिया। समझिएगा, यदि आप एक ही परमपिता परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं, ओनली वन गॉड, एक ही परमेश्वर के ऊपर,
इफिसियों भी में साफ लिख दिया है, एक ही स्वामी है, एक ही पिता और एक ही परमेश्वर है। हालेलुया। और हम उसी एक पिता के यदि अधीनता में रहते हैं, पाप के अधीनता में नहीं, गुलामी के अधीनता में नहीं, संसार के अधीनता में नहीं, पैसा की अधीनता में नहीं, नौकरी का अधीनता में नहीं, जमीन जायदाद की अधीनता में नहीं, परमेश्वर की यदि अधीनता में रहते हैं तो लुक्का 15 में परमेश्वर ने कहा है, सुनिए, जो कुछ भी मेरा है वो सब कुछ तुम्हारा है। हालेलुया। ईश्वर क्या कह रहा है? जो कुछ भी तुम्हें दिखाई दे रहा है, जो मेरा है वो सब तुम्हारा है। और वो सब तुम्हारा कब होगा? जब आप परमेश्वर के अधीनता में रहना आरंभ कर देंगे। मैं फिर से करूं, सुनिए, हमारा जो खुदा परमेश्वर है वो बदलने वाला नहीं है, लेकिन वो परिस्थिति को बदल देता है। आप देख ही लीजिएगा, जाकर निर्गमन पढ़कर, खुदा ने इजरायलियों की गुलामी को आजादी में बदल दिया। साउल कलीसिया का उजाड़ने वाला था, उसे कलीसिया का बनाने वाला बना दिया। यीशु ने क्रूस पर अपनी जान देकर मौत को जिंदगी में बदल दिया। हालेलुया। आपके परिस्थिति कितने भी खराब क्यों ना हो, वो बेहतर बना देगा दोस्तों। मैं फिर से कह रहा हूं, जितने भी खराब परिस्थिति क्यों ना हो, वो बेहतर बनाने के सामर्थ्य रखता है। मलाकी 3:6, हमारा खुदा कभी नहीं बदलता, इसीलिए वो कहते हैं, हे याकूब के संतान, तुम लोग इसीलिए जीवित हो क्योंकि मैं नहीं बदलता। ऐसे एक भी जन नहीं है जो परमेश्वर के पास आकर प्रार्थना करे और परमेश्वर उसके हालातों को ना सुधार दे, उसकी जिंदगी में तरक्की ना करे, उसके लाइफ को ना बढ़ाए, उसके जीवन में मिरेकल ना करे, उससे चंगाई ना दे, उससे दुष्ट आत्मा से छुटकारा ना दे। ऐसे एक भी गवाही आपको नहीं मिलेगा दोस्तों। हर एक गवाही आप यही सुनोगे कि हम प्रभु के पास गए और उसने हमारे जीवन बदला। मैं एक बस्तर के एक सिस्टर की गवाही सुन रहा था। वो सिस्टर नहीं है, दाई की उम्र की है। वो बताता कि मेरा शादी हुआ, कुछ साल के बाद मेरे पति गुजर गया, उसके बाद मैं मेंटली का फिजिकली तौर से मैं मेंटल हो गया, पागल। मैं घर में नहीं रह करता था, मैं कहीं गली में घूमता था, कहीं वहीं जाता था, कहीं वहीं, मुझे कुछ पता नहीं है। मुझे पकड़ कर यीशु मसीह के पास लेकर गया और वहां मेरे लिए प्रार्थना हुआ और यीशु मसीह ने मुझे चंगा कर दिया। हालेलुया। और वो पता किससे गवाही दे रहा था? रिपोर्टर को। और वो कह रहा था छत्तीसगढ़ी भी भाषा में, कुछ भी हो जाएगा मैं यीशु मसीह ही मानू। देख ले, आज हम धरना करे आए हैं, हमला न्याय नहीं मिली तो हम कल आओ आगे जाकर धरना करबो। यीशु हमला जीवन दे, हमारा धर्म थोड़ी बदले। अब बोला नहीं मानबो तो काला मानबो, ती बता। अब बहुत हो गया, हमारा जीवन तलमला गए ता हम यहाँ आए हैं। हालेलुया। मैं देख रहा था उस वीडियो, मुझे देख कर बड़ा खुशी हुआ। यही गवाही चाहिए कलीसिया को। ऐसे निडर लोग चाहिए कलीसिया को, जो खुलकर अपनी गवाही को लोगों को सामने रखे, मीडिया के सामने रखे। यीशु ने क्या कहा मत्ती 10:17-18 में? वो तुम्हें पकड़ेंगे, पंचायतों में सौंपेंगे। कहा था कि नहीं दोस्तों? कहां आपको पकड़कर कहां खड़ा करेंगे? पंचायतों में। और यीशु ने क्या कहा? वहां तुम मेरी गवाही देना। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा? वहां तुम मेरी गवाही देना। और क्या गवाही देना? जो मैंने काम तुम्हारे लिए किया है। हालेलुया। सुनिएगा दोस्तों, आपकी परिस्थिति कितने भी खराब क्यों ना हो, वो बेहतर बना देगा। यशायाह की पुस्तक 1:40-18, मैं मोड़े टीलों से भी नदियां और मैदान के बीच में स्रोते बहाऊंगा। मैं जंगल को ताल और निर्जन देश को स्रोते ही स्रोते कर दूंगा। अर्थात हमारा परमेश्वर कह रहा है दोस्तों, जो नदी सूख गया है मैं उसमें भी नदी की धार बहा सकता हूं। रेगिस्तान जहां आप देखते हो रेत होता है, उसमें भी मैं धारा बहा सकता हूं। रेगिस्तान में मैं, बंजर भूमि में मैं पौधा उगा सकता हूं। हालेलुया। तो आप लोग सुनिए, जिसकी जीवन बंजर पड़ा हुआ है, जिसकी जिंदगी रेगिस्तान के समान है, क्या आप भरोसा नहीं करते कि वो बदल सकता है? आपकी जिंदगी जो रेगिस्तान है, क्या लगता है वो हरियाली में नहीं बदल सकता? हालेलुया। दानियल बाबुल में गुलाम थे, मगर परमेश्वर ने उसको ऊंचे पद पर नियुक्त कर दिया। क्या आप अपनी निर्बलताओं से परेशान हैं?
विश्वास रखिए प्रभु परमेश्वर पर, वो आपके निर्बल को बल में बदल देगा। यदि आप इस बात को लेकर निराश में है कि मैं नाकामयाब व्यक्ति हूं, तो उस पर विश्वास रखिए, वो आपको कामयाब एक व्यक्ति बना देगा। और परमेश्वर के लिए ये कोई बड़ी काम नहीं है, वो परमेश्वर बड़े सहज सदता के साथ, सरलता के साथ इन काम को कर सकता है। हालेलुया। सुनिएगा, जब मैं प्रभु से दूर था, सांसारिक व्यक्ति था, बीड़ी, दारू, सिगरेट, गुटखा, खाना पीना के काम किया करता था। मैं रायपुर शांति सरोवर में काम करने के लिए गया था। मैं राजमिस्त्री था दोस्तों। मैं 5 मंजिल में काम कर रहा था, 5 माला में, और मैं 5 माला से अचानक में जमीन के नीचे गिर गया। जो लिफ्ट वाला होता है ना, उसी के नीचे में सीधा जमीन पर गिरा 5 मंजिल से। मैं यीशु को नहीं जानता था, और मैं 5 मंजिल से डायरेक्ट मैं नीचे आया दोस्तों। सोचिए, 5 मंजिल से मेरे शरीर में किसी भी जगह से कोई खून नहीं निकल रहा था। मैं गिरने के बाद भी होश में था। मैं बैठा हुआ था, एक दीवार से टिक कर मैं बैठा हुआ था, दीवार में सट कर। मुझे पूरा सब कुछ याद है। मैं 5 मंजिल से गिर गया था। गिरने के बाद अचानक मेरा जो जिंदगी था दोस्तों, वो बंजर जमीन के समान हो गया। गिरने के बाद मेरा सब कुछ बदल गया। डॉक्टर ने मुझसे साफ कह दिया कि आप जीवन में कभी नहीं चल पाएंगे। और जिस वजह से मेरी बीवी जो पत्नी थी, वो भी साथ छोड़कर चले गए। सहारा था, वो भी चला गया। ऐसा लग रहा था अब जिंदगी में जीने के लिए बचा ही नहीं है, सब कुछ चला गया है। टीवी देखता था, देखते देखते वो भी बोर लगने लग जाता था। वीडियो गेम खेलता था, वो भी बोर लग जाता था। शराब पीता था, वो भी बोर लगने लग गया। सिगरेट, बीड़ी, गुटखा खाता था, किसी में सुकून और शांति नहीं था दोस्तों। कुछ पल के लिए वो अच्छा लगता था, दारू पीता था, सुबह नींद खुला, फिर से वही परिस्थिति। मेरा पूरा जिंदगी खराब हो गया था दोस्तों। और मैंने सोचा कि जीने से अच्छा कि अपने आप को खत्म कर देना। मैं ऐसा जीवन नहीं जी सकता। और मैं अंदर से पूरा टूट और पीस गया था दोस्तों, अंदर से पूरा बिखर गया था। और मेरे दिमाग में एक ही चीज आता था, अपने आप को खत्म करना, जिसके लिए मैं नाना प्रकार के काम करना आरंभ कर दिया। मैंने स्वयं के अपने हाथ से अपने मुंह को बंद किया, नाक को बंद किया। मुझे लगा कि मैं कामयाब हो जाऊंगा और मेरा सांस रुक जाएगा, लेकिन मैं नहीं रोक पाया दोस्तों। मैं नहीं कर पाया। मुझे लगा कि मैं खाट में बैठे बैठे अपने आप को फांसी में लटका दूं। वहां बगल में मैं खड़ा होने के लिए एक बांस का खंभा गड़ी आया था, जिसे पकड़कर मैं खड़ा होने की कोशिश करता था। उसी में रस्सी बांधा, गला में लटकाया, और मैं झूमने की कोशिश किया, पर नहीं हो पाया। मैं बहुत टूट गया था। मैं सच्ची बात बता रहा हूं दोस्तों। मैं जानता हूं यहां भी बहुत सारे लोग हैं जो हताश निराश हो जाते हैं अपनी समस्या या अपनी कर्जा या अपनी किसी भी प्रकार की बीमारी या शैतानिक समस्या को लेकर, और आप लोग भी समझते कि अब बस अब नहीं हो पाएगा मुझसे, अब मैं खत्म होना चाहता हूं। लगभग 20 मिनट में या कितना मिनट में, हर 20 मिनट में कोई ना कोई सुसाइड करता है भारत में। कोई ना कोई एक व्यक्ति मरता है। मुझे एग्जैक्टली समय पता नहीं है, लेकिन मरता है दोस्तों। बहुत सारे लोग अपने आप को खत्म कर देते हैं, कोई प्यार के खातिर, कोई जमीन के खातिर, तो कोई मोहब्बत या कोई किसी भी प्रकार के दगा मिल गया, किसी का हार्ट ब्रेकअप हुआ है, कोई पेपर में अच्छा नहीं लाया, या किसी का अंक बहुत कम आ गया, किसी को नौकरी नहीं मिल रहा है, तो वे लोग सोचते कि अपने आप को खत्म कर दे। और ये खत्म करना कोई रास्ता नहीं है दोस्तों। मैं भी सोचता था कि खत्म होगा, सब सही हो जाएगा। पता है एक अपने आप को बोझ समझना कितना बड़े बीमारी लगता है, अपने आप को बोझ समझना। सोचिए, आप नहाने के लिए जाने वाले, लेकिन आप नहाने के लिए जा नहीं सकते। नहाने के लिए आपको 4 व्यक्ति की जरूरत है, 2 पैर पकड़े, दो भुजा को पकड़े, फिर वो आपको नहलाने के लिए वहां लेकर जाएगा। अब आप स्नान कर लिए, अब आपको फिर वापस लाने के लिए खाट में 4 लोगों की और जरूरत पड़ेगा। मतलब आप किसी के बिना कुछ नहीं कर सकते। आप एक गिलास पानी नहीं पी सकते थोड़ा सा दूर जाकर। आप पूरा दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं दोस्तों, निर्भर। पता है कितना बड़ा बोझ लगता है दोस्तों। मैंने सोचा अब खत्म करना चाहिए। मेरे पास 5 कैप्सूल था संजीवनी रायपुर हॉस्पिटल का। मैंने 15 कैप्सूल एक बार में ही खा लिया, 15 कैप्सूल, और एक जार रखा था, मैंने पी लिया। अब मैं कहा दुनिया वाले अलविदा, मुझे नहीं रहना है। और मैं सो गया। और मैं सोचा सुबह तक मेरा काम खत्म हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा। और जितना मुझे गाली आता था, वो सब गाली मैंने ईश्वर को दिया। मैं सच कह रहा हूँ, जितना आता था, मैंने जितना PhD किया था गाली के संबंध में। और आपको पता है छत्तीसगढ़ के लोग, छोटे जवान सब कितने गाली देते हैं, मैंने सब खुदा को दिया। मैंने कहा यदि वो है तो मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है। और जिसे मैं मानता था उसका रात दिन नाम लिया करता था। जब नींद खुलता था तब मैं नाम लिया करता था। ना बात करना, ना दर्शन देना, कुछ भी राहत नहीं।
ये सच्ची बात है दोस्तों। सुबह हुआ, मैंने अपने आँख खोला, मैंने अपने आप को बिस्तर में पाया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं अभी भी जीवित हूँ, क्योंकि 15 मेडिसिन खाने के बाद, जहर पीने के बाद ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो जी सके। उसी पल, सुनिएगा, उसी पल मुझे जीसस कॉल, यीशु मसीह का फोन आया। यीशु मसीह ने मुझे फोन किया। पहले बार मैंने यीशु मसीह के गॉस्पेल सुसमाचार सुना, जीसस इज लाइफ। मैंने समझा कि यीशु में ही जीवन है। मैं अपने प्रभु यीशु के पास गया, उससे मुझसे कहा, अगेश्वर तुझे सब लोगों ने धोखा दिया है, लिख ले बेटा, मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा। तेरे माँ भी यदि साथ छोड़ देगा ना, फिर भी मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा, तू मेरे साथ रहेगा सर्वदा। पहले बार 2017 में जनवरी में मैंने ये वचन उस परमेश्वर से सुना था, साफ साफ। हालेलुया। और उस दिन से मैं पूरे, मेरा जीवन बदल गया और मैंने कहा कि परमेश्वर, अब जब तक मैं जीऊंगा तब तक मैं आपकी सेवा टहल करते रहूंगा इस पृथ्वी में। चाहे इधर से उधर दुनिया हो जाए, फर्क नहीं पड़ता, तूने मुझे जीवन दिया है और ये जीवन तेरे लिए समर्पित है। हालेलुया। हाँ, ताली बजा रहे तो पूरे बजाइए। सुनिए, सोते रहने से अच्छा है कि हम किसी को मोटिवेशन दें। समझ में आ रहा है? ऐसा ना लगे कि आखिरी में हम लोग पूछते हैं क्या आपको प्राप्त हुआ, कुछ भी नहीं, हम तो गहरी नींद में थे, बस आंख खुला था लेकिन चेतना मरा हुआ था। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। अप्रिशिएट करना अच्छी चीज होता है। हालेलुया। जब आपके बच्चे अच्छे नंबर लेकर आते हैं, उसके बड़ाई करते हो कि नहीं करते हो? अच्छा फसल आता है तो यहोवा की बड़ाई करते हो कि नहीं करते हो? करना चाहिए कि नहीं? आमीन। सुनिए दोस्तों, एक पत्री निकालिएगा, मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय 16वें पद। मत्ती 4 का 16। जी हाँ, पढ़िएगा। जो लोग अंधकार में बैठे थे, उन्होंने बड़ी ज्योति को देखी, और जो मृत्यु के देश में हाँ छाया में बैठे हुए थे, उन पर ज्योति चमकी। मैं अंधकार के मृत्यु में बैठा हुआ था दोस्तों, यीशु मसीह ज्योति बनकर आकर मेरे जीवन को चमकाया। यदि आप भी किसी भी प्रकार की बीमारी, तकलीफ, समस्या या मृत्यु के भय में बैठे हैं, तो उससे पुकारिए, वो जगत की ज्योति है और वो ज्योति बनकर आपके जीवन पर उतरेगा और आपके जीवन में उजाला से भर देगा दोस्तों। और ये काम यीशु मसीह के लिए कोई बड़ी नहीं है, बस हमें उसे पुकारना है और वो आपके जीवन को बदल देगा। हालेलुया। प्रभु यीशु अपनी कही हुई बातों से कभी नहीं मुकरता है। हमारे ही अल्प विश्वास, अविश्वास के वजह से प्रभु की प्रतिज्ञा पूरी नहीं होती है, अविश्वास के कारण दोस्तों। लेकिन वो कभी भी अपने कहे हुए वचन से नहीं पलटता। हालेलुया। आप घर में पढ़िएगा, निर्गमन 15 के 26। यीशु मसीह परमपिता परमेश्वर कहता है, यदि तू मेरी आज्ञाओं का पालन करे, मेरे सारे दी हुई व्यवस्था पर तू चले और मेरे विधियों का तू निरंतर पालन करते रहे, तो जितनी विपत्तियां मैंने मिस्र में भेजा है, उनमें से एक भी विपत्ति मैं तुझ पर भेजने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। सुनिएगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। एक भी बीमारी तुम्हें नहीं छुएगा। सुनिएगा, कोई भी शैतान तुम पर अटैक नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर हूं। और ये कब होगा? प्लीज जवाब दीजिए, ये कब होगा? जवाब दीजिए, ये कब होगा? सो रहे हो क्या? सुन रहे हो? बताइए, क्या सुन रहे हो आप लोग? अभी तो मैंने बताया ना। प्रभु की महिमा नहीं, मैंने महिमा के विषय में नहीं कहा। सुनिए, यस, कब? परमेश्वर ने पहले क्या कहा? यदि तू मेरी सारे आज्ञाओं का, विधियों का, व्यवस्था का पालन करेगा, एक भी बीमारी तुझ पर नहीं आएगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। कब? जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे।
इंसान अपने बातों से मुकर भी जाता है और बच निकलने के लिए झूठ का भी सहारा लेता है। बच निकलने के लिए पतरस, यूहन्ना, याकूब ने, इन लोगों ने झूठ की सहारा लिया और 3 बार पतरस ने इनकार करके कहा, मैं यीशु को नहीं जानता। और 3 बार यीशु मसीह के इनकार कर दिया। मनुष्य अपने कहे हुई बातों से मुकर जाएगा। सुनिए, प्रभु परमेश्वर इंसान नहीं है कि वो झूठ बोले, वो कभी नहीं मुकरता। दोस्तों, बाइबल कहता है, पढ़िए, देख सकते हैं, अब लिख लीजिएगा, यशायाह 45 के 19। परमेश्वर कहता है, मैं यहोवा सत्य ही कहता हूं। यूहन्ना का पहला पत्र 2 अध्याय 21 आयत, कोई झूठ सत्य की ओर से नहीं, यीशु ही सत्य है। आगे सुनिएगा, सैनिक एक बड़ी दल लेकर यीशु को ढूंढ रहा था उसे पकड़ने के लिए। ये आप घर में पढ़ लेना, यूहन्ना 18 का 4-5 में। यीशु को ढूंढ रहे थे सैनिक पकड़ने के लिए, हाथ में लाठी था, तलवार था, लालटेन था और यीशु को ढूंढ रहे थे। यीशु ने उससे कहा, सैनिकों से, किसे ढूंढते हो? सैनिकों ने कहा, इसी नर्सरी को। तब यीशु ने कहा, वो मैं हूं। यीशु ने क्या कहा? वो मैं हूं। यीशु ने स्वयं कहा सैनिकों से, जिसे तुम ढूंढ रहे हो, यीशु कहते हो ना, वो मैं हूं। आप जिसकी तलाश कर रहे थे वो यीशु है। समझिए, आप इस पृथ्वी में जिस स्वामी की तलाश कर रहे थे वो कौन है? यीशु है। कुछ मैं वचन कह रहा हूं, कान खोलकर सुनिएगा, प्लीज ध्यान दीजिए। मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, आप सब जिसकी तलाश कर रहे थे, जिसे आप ढूंढ रहे थे, वो कौन है? यीशु है। क्यों वो यीशु है? क्यों वो यीशु नर्सरी है? यूहन्ना 14 के 6, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं। बाइबल कहता है, यीशु ने कहा, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं, मैं ही आदि और अंत हूं, मैं ही अंतिम और पहला हूं, मैं ही स्वर्ग का द्वार हूं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जगत की ज्योति मैं हूं, जीवन की भी रोटी मैं हूं, जीवन का जल मैं हूं, सनातन मैं हूं, जीवन और मृत्यु मैं ही हूं। और वो कहता है, अच्छा चरवाहा मैं हूं। और यीशु कहता है, सब कुछ मैं हूं। उसी से सब कुछ बना है, उसी में सब कुछ स्थिर है और उसी में एक दिन सब खत्म हो जाएगा। उससे ही कहते हैं अल्फा और ओमेगा, सनातन। सनातन कौन है? यीशु। आज लोग कहते सनातनी, हम सनातन है। अरे तुम सनातन नहीं हो, तुम्हारा एक जन्म है, एक दिन तुम्हारा मृत्यु है, तुम्हारा खत्म अस्तित्व। सनातन तो वो है जो अटल है, अमर है, जो कभी नहीं मरता, वो सनातन है। धर्म सनातन है? नहीं, सनातन धर्म हो ही नहीं सकता। धर्म की एक शुरुआत है, जाति का एक शुरुआत है और एक दिन उसका अंत भी हो जाएगा। पृथ्वी का जिस दिन अंत होगा उस दिन हर एक जात और धर्म का भी अंत हो जाएगा पृथ्वी से। सनातन कोई इंसान सनातन है क्या? कोई धर्म सनातन है? सनातन कौन है? घर में पढ़ना, यशायाह 40 में लिखा है, मैं सनातन हूं। अब निकालिए, चलिए आप थोड़ा सनातन के बारे में देख लेते हैं। आपने बहुत बार गांव में सुना होगा सनातन सनातन। निकालिए यशायाह 40, यशायाह 40 40 का 28 निकालिए। जी हां, देखिए क्या कह रहा है यशायाह 40 का 28 पद। क्या तुम नहीं जानते? रुक जाओ, हम 27 से पढ़ेंगे, समझ में आएगा। 27 से देखिए, हे याकूब तू क्यों कहता है, हे इजराइल तू क्यों बोलता है, मेरा मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है, मेरा परमेश्वर मेरा न्याय की कुछ चिंता नहीं करता। 28, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वो ना थकता ना श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। परमेश्वर कौन है? सनातन है। हालेलुया। जब भी कोई भी व्यक्ति आपसे कहता है हम सनातन है, तो कहना सनातन केवल ईश्वर है, इंसान सनातन नहीं है। इसीलिए उसने कहा सब कुछ मैं हूं, और जिस मार्ग की तलाश में मनुष्य फिरता है वो मैं हूं, और बिना मेरे द्वारा कोई भी व्यक्ति स्वर्ग तक नहीं जा सकता।
क्या आपके जीवन में यीशु है? क्या आपने यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया? यूहन्ना 3:17-18, जो विश्वास करते उस पर दंड की कोई आज्ञा नहीं। क्या आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया? सुनिए, क्या आप यीशु मसीह पर विश्वास किया? बाइबल क्या कहते हैं? यूहन्ना पत्री 5:11-12, जिसके पास यीशु है उसके पास ही जीवन है, और जिसके पास यीशु नहीं है उसके पास जीवन भी नहीं है। मैं वापस आ रहा हूं, सुनिए, क्या आपके पास यीशु है? पीछे वालों, दाएं वालों, बाएं वालों, सामने बैठे हो, यीशु है? आप कह सकते हैं यस मेरे पास यीशु है? कितने लोग कहते हैं कि मेरे पास यीशु है? हाँ, मैं देखना चाहता हूँ। हाँ, उस दाई के पास नहीं है। हाँ, अब है, अब हाथ उठा लिया है। देखिए, सब ने हाथ उठाया रखा कि सबके पास यीशु है, जबकि सरासर ये झूठ है। सबके पास यीशु नहीं है, सबके पास नहीं है। आप झूठ बोलते हो और कहते हो कि मेरे पास यीशु है, जबकि बाइबल कहता है मैं यहोवा कभी झूठ नहीं बोलता, और कोई भी झूठ सत्य की ओर से नहीं है, सारा झूठ शैतान की ओर से है। और आप कहते हैं हमारे पास यीशु है तो झूठ क्यों? आप कहते हैं हमारे पास यीशु है तो फिर चोरी के काम क्यों? आप कहते हो हमारे पास यीशु है तो व्यभिचार क्यों? आप कहते हो हमारे पास यीशु तो घूस क्यों लेते हो? क्योंकि घूस लेने वालों के पास यीशु नहीं रहता, व्यभिचार करने वाले के पास यीशु नहीं रहता, झूठ बोलने वालों के पास यीशु नहीं रहता। फिर आप कैसे कह सकते हो कि मेरे पास यीशु है? हाँ, ये काला झूठ नहीं है, सफेद झूठ है। यदि आपके पास यीशु है तो दिखना चाहिए ना। सुनिए, यीशु मसीह ने मत्ती 12 के मेरे ख्याल से 33-34 में कहा था, ए मेरे चेलो सुनो, पेड़ अपने फल से पहचाने जाते हैं। अच्छा पेड़ को तुम लोग देख कर कहते हो कि ये अच्छा पेड़ है, क्यों? क्योंकि उसमें अच्छा फल लगा है। निकम्मे पेड़ को देखकर तुम लोग जान जाते हो कि ये बुरा पेड़ है, क्यों? क्योंकि उसमें बुरा फल लगा हुआ है। आमीन। सुनिए, मैं आपको कैसे पहचानूंगा कि आपके पास यीशु है? मैं कैसे विश्वास करूंगा कि यीशु आपके साथ रहता है? कैसे? आप यदि अपने भाई से गाली गलौज करते तो आपके पास यीशु कैसे है? जबकि वो कहता अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। आप अपने चाहने वाले को गंदी गाली देते हैं, तो जबकि वो कहते हैं कि अपने बेरियों के लिए प्रार्थना करो, तब तुम मेरी संतान बनोगे। पेड़ अपने फल से पहचाने जाते हैं, आप लोग कैसे पहचाने जाओगे? कैसे पहचाना जाओगे दोस्तों? क्योंकि एक अच्छा विश्वासी अच्छा फल लेकर आता है। हालेलुया। मैं फिर से कह रहा हूं, एक अच्छा बिलीवर, अच्छा विश्वासी अच्छा फल लेकर आता है, और वो कलीसिया के लिए आदर्श का जीवन जीता है, कलीसिया के लिए। और दूसरे विश्वासी उससे देखकर उससे सीखता है। हालेलुया। आपको पता होना चाहिए, सुनिएगा, आज बहुत सारे, मैं विश्वासी के बारे में नहीं कह रहा, पास्टर्स, उनकी बोली, उनके व्यवहार, उनके चरित्र देखकर लोग मसीह को छोड़कर जा रहे हैं। पास्टर को देखकर लोग मसीह को छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि जो विश्वासी आते हैं वो चाहते हैं कि यीशु का जो स्वभाव है वो पास्टर के अंदर दिखाई दे, लेकिन वे लोग उसके अंदर वो स्वभाव को नहीं देख पाते। तो वे लोग सोचते, जो नए लोग आते हैं, कि जब ये पास्टर ऐसा है तो उसका यीशु कैसा होगा। जिस वजह से बहुत सारे विश्वासी कलीसिया चर्च छोड़कर जा रहे हैं। ये खतरनाक है दोस्तों। यहोवा कहता है मेरे जीवन की सौगंध है, मैं हर एक भेड़ की लेखा मैं अपने पर पास्टर चरवाहों से लूंगा। हर एक भेड़ की लेखा में लूंगा। यूहन्ना 21 के 15 से 17 वहां लिखा है, और वो कहता है पतरस से, हे पतरस मेरी भेड़ों को चरा, हे पतरस मेरी भेड़ों की रखवाली कर। एक भी भेड़ को तू यदि खोएगा तो उस भेड़ का लेखा मैं तुझसे लूंगा। हालेलुया। आज आप देखिएगा YouTube में जाकर बहुतेरे पास्टर हैं, माइक पकड़ लिए, कॉलर माइक लगा लिया, जो चाहे वो बोल रहे। आजकल पास्टर क्या कहते हैं, कोई जरूरत नहीं चर्च आने के लिए, सब ऑनलाइन जुड़ जाओ, कोई चर्च आने के लिए जरूरत नहीं है। आप विश्वास करते हो, प्रभु भोज खा लो,
बपतिस्मा लेने के लिए जरूरत नहीं, प्रभु बोझ भी ले लो। कहां लिखा भैया बाइबल में? क्यों यीशु मसीह ने कलीसिया की स्थापना किया? इसीलिए तो जब उनका शादी होगा ना तो ऑनलाइन ही शादी दे देना। एक बैठे रहेगा बिलासपुर में, एक बैठे रहेगा रायपुर में, अब आप बीच में बैठ कर ना शादी दे देना ऑनलाइन। जब मृत्यु होगा ना तो ऑनलाइन भी उसे ना कब्र में डाल देना। होगा क्या? अजीब अजीब लोग हैं। पता है परमेश्वर के नबियों को, उनके दासों को कैसा होना चाहिए? जब एक भेड़ उसके कलीसिया से चले जाए, 99 को वो कलीसिया में कहे आप लोग आत्मिक जीवन में प्रार्थना करो, मैं उस एक भेड़ जो खोया उसके लिए जा रहा हूं। वो उसके पास जाएगा, उसे समझाएगा और जरूरत पड़े तो उस एक भेड़ से वो माफी मांगेगा और कहेगा यदि मेरा गलती है मुझे माफ कर और वापस चले आ। हालेलुया, हालेलुया। और ये वो वापस आता है तो उस पास्टर इतना आनंदित होगा जितना कि वो 99 के प्रति नहीं है, उससे कहीं अधिक, उसके एक के लिए। मत्ती 18 में यही बात कहा गया है हर एक चरवाहों के लिए कि यदि एक भेड़ तुम्हारा खो गया तो जाकर उसे समझा, उसे मना, उसे वचन से डांट और उसे वापस लेकर आ। तेरे गलती की वजह से गया तो उससे तू माफी मांगकर सब कुछ सही कर। हालेलुया। वरन मैं उस एक भेड़ की लेखा मैं तुझ पास्टर से लूंगा, क्योंकि मैंने ही उस एक भेड़ को तेरे पास भेजा था। तू होता कौन है जो उसे इस चर्च से बाहर करने वाला? हिजकेल 33 अध्याय घर में आराम से पढ़ना, वहां लिखा गया है दोस्तों। 33 अध्याय आराम से पढ़िएगा। हालेलुया। मैं फिर से कह रहा हूं, सुनिए, आप सब ने कहा, हाथ उठाया और कहा कि यीशु मेरे पास रहता है, मेरे साथ यीशु है। आप अपने दिल से पूछिए, आप अपने आप से पूछिए क्या सच में यीशु आपके साथ रहता है? आप दूसरे से मत पूछिए, अपने आप से पूछिए क्या सच में यीशु तुम्हारे पास रहता है? यीशु की आत्मा सब गुड़ बातों को प्रकट करता है, सब गुड़ बातों को, अंदर छिपी हुई बातों को भी वो प्रकट करता है। यीशु की आत्मा, यदि यीशु मसीह आपके साथ रहता है तो वो आपके पास दिखेगा भी। हालेलुया। सुनिए, पता है विश्वासियों ने इतना मुझे चोट पहुंचाया है, समझना, इतना दिल को मेरे छल्ली छल्ली किया है, इतना मैं विश्वासियों के बिहेवियर के वजह से मैं रोया हूं जितना अविश्वासियों ने नहीं रोलाया है। अब विश्वास करोगे, इतना मैं रोया हूं। चाहता तो मैं एक एक चीज का मैं बदला ले सकता हूं, समझना, एक एक चीज का मैं बदला ले सकता हूं, पता है, लेकिन मैं बदला नहीं लेता, मैं माफ करता हूं। क्यों माफ करता हूं? शराब पीता है, आता है, आ भाई मैं प्रार्थना करूंगा, पवित्र आत्मा जिस दिन काम करेगा उस दिन तू शराब को जीवन भर हाथ नहीं लगाएगा, तू आ। हालेलुया। गांजा पी रहे, आ भाई स्वागत है, आपका भी स्वागत है, मैं प्रार्थना करूंगा, यस मैं बिल्कुल प्रार्थना करूंगा, मैं आपके साथ संगति करूंगा। जिस दिन पवित्र आत्मा छुएगा आप कभी गांजा को नहीं छुएंगे। हालेलुया। यीशु खाना खाता था, उसके अगल बगल पापी लोग बैठा करते थे, चुंगी लेने वाले लोग बैठा करते थे। हालेलुया। यीशु अपने साथ मेज में उन्हें बैठाया, क्योंकि यीशु जानता था मैं बुराई के बदले बुराई करूंगा तो इन लोग भाग जाएंगे, तो मैं क्या करूंगा? अच्छा ही करूंगा कि उसकी बुराई को जीत लूं। आमीन। मैं क्या करूं? कितने बार विश्वासियों ने मुझे धोखा दिया है, दगा दिया है, बदसलूकी के काम किए हैं, कितने बार तो लोगों ने मुझे गाली भी दी है जो अभी भी यहां बैठे हैं। अभी भी मैं बदला नहीं लिया दोस्तों। मैंने प्रभु ये कभी नहीं कहा है कि बेटा वो तुझे गाली दे रहा है तू भी गाली दे, वो तेरा भेड़ है क्यों गाली दिया? नहीं, यीशु ने कहा पहला पत्र 3:9 में, गाली के बदले गाली मत देना, बुराई के बदले किसी के साथ बुराई मत करना, क्योंकि तुम आशीष की वारिस होने के लिए बुलाए हो, ना कि गाली के वारिस होने के लिए। समझ पा रहे हो हमें क्या करना है? यदि मैं भी बदला लेना शुरू करता ना दोस्तों, लिख लीजिए, यहां 5 लोग भी आना मुश्किल होता, सब भाग जाते। लेकिन मैं क्या करता हूं पता है? मैं 5 दिन उपवास में हूं और मैं 5 दिन लगातार निरंतर यहां जितने लोग उपस्थित है मैं हर एक जन के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। पता है किस लिए? परमेश्वर पिता, अभी संकट के समय है, मैं दुआ करता हूं कि कोई भी आत्मा में निर्बल ना हो, कोई भी इस डर के कारण भाग ना जाए, कोई भी आपसे जुदा ना होने पाए। प्रभु, मैंने इन लोगों के लिए 7 से 8 साल परिश्रम किया हूं, मेहनत किया हूं। हालेलुया। मेरी सेवकाई की मेरी आमदनी जो मेरी मजदूरी है, ये है,
जो सामने बैठे हुए हैं, ये है मेरे मजदूरी। हालेलुया, ये मेरा है प्रभु, जो मैंने 8 सालों में कमाया है। अरे इस 5 दिन में उपवास में यही प्रार्थना कर रहा हूं दोस्तों। मेरे प्रियो, आप सभी से भी निवेदन करता हूं, हर एक जन से, बच्चों, जवान, बुजुर्ग, सब सुनिए, हर एक सुनिए, खुदा बाप पर भरोसा रखे। मैं लंगड़ा पाहिज होकर मैं फाइट करना बंद नहीं किया। सोचिए, मुझे जेल में डाला गया, 2 बार मेरे चर्च को बंद करवा दिया गया है। पता है कितने सारे मेरे ऊपर अटैक होता है, मुझे धमकी देगा, घर से निकलेगा तुझे ट्रैक्टर से कुचल देंगे। पता है मेरे घर के बाहर कितना शोर शराबा हुआ है, कितने बार माँ बहन के मुझे गाली देते हैं, फोन करके धमकियां देते हैं, मैसेज भेजते हैं कि घर से निकलेगा आज तेरा मर्डर होगा। मैंने कभी नहीं हारा, कभी पीछे नहीं हटा, जबकि मैं विकलांग होकर फाइट कर रहा हूं, मैं शैतान से लड़ रहा हूं। तो सोचिए आप लोगों को, दोस्तों आपको तो हाथ पांव पूरा सलामत है ना। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, मुझसे 4 कदम आप आगे रहे। हालेलुया, मैं क्या कह रहा हूं, मुझसे 4 कदम आप आगे आए, मुझसे अधिक आप प्रार्थना करें। मैं ज्यादातर बैठकर मैं प्रार्थना नहीं कर सकता, मुझे लेटकर प्रार्थना करना पड़ता है, पर मैं चाहता हूं कि आप घुटने में 2 घंटा प्रार्थना करें। हालेलुया, सुनिए, सबका घुटना सलामत है, सबके घुटना सलामत है। अरे ऐसे ऐसे प्रार्थना करते थे घुटने में आकर के उनके घुटना जो है ना दोस्तों, ऊंट के पंजर जैसे बन जाता था, पैर जैसे। वो लोग घड़ी नहीं देखकर प्रार्थना करते थे, वे लोग जब तक वो नहीं आता था तब तक वो प्रार्थना किया करते थे। जब तक वो आकर उनकी प्रार्थना को उत्तर नहीं देता था तब तक घुटने में आकर उन लोग प्रार्थना किया करते थे। दिनकरण जी जो आज परमेश्वर के पास चला गया है, मुझे याद है पास्टर टिंकल जो घुटने में आकर 8 घंटा प्रार्थना किया करता था। कोई है यहाँ जो 10 मिनट घुटने में आकर प्रार्थना करते हो? अभी हम लोग प्रार्थना कर रहे थे खड़े होकर, एक गीत हुआ, 5 मिनट के बाद बैठ गए, और राशन के लेने के लिए 2 घंटा लाइन में लग जाएंगे, खड़े रहेंगे। बैंक जाएंगे तो 1.5 घंटा उस लाइन में खड़े रहेंगे, लेकिन यहाँ खड़ा नहीं हो सकते। नहीं क्यों? कमर दर्द करता होगा, राइट, घुटना दर्द करता होगा, पैर लड़खड़ाता होगा, ऐसे 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 ऐसे। बहनों ऐसा होता है, और दूसरी जगह तो खड़े रहते हैं। थोड़ा सोचिए, आप किसके लिए खड़ा होते हैं? अगेश्वर वर्मा के लिए? किसके लिए खड़े होते हैं? कितने देर खड़ा हो सकते हैं? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग कितने देर, लगभग 15 मिनट खड़ा करवाते होंगे, उसके बाद तो कहते हैं बैठ जाओ। हालेलुया। क्या आपका सिर झुकता है घर में? क्या आपका घुटना मुड़ता है घर में? क्या आपका हाथ उठता है घर में? हाथ उठाकर प्रार्थना करते हैं अपने अपने घर में? क्या करो, सुनिए, क्या करो, मैं बार बार कहता हूं किया करो। जब आप अपने घर में हाथ उठाकर प्रार्थना करेंगे, मैं सच कह रहा हूं, आपके घर के चारों तरफ एक सुरक्षा की कवर आ जाएगा दोस्तों। कोई भी आपके घर के अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि आप उसके ओर हाथ उठा रहे जो पूरी दुनिया को हिलाने के सामर्थ्य रखते हैं। हालेलुया। और वो स्वर्ग से बैठा हुआ देखता है कि किसी के हाथ उठाए, इसके घर हाथ उठाए, ए जिब्राइल स्वर्गदूत चल जा उसके सुरक्षा कर। हालेलुया। वो देखता है, कहता है अरे इस घर में घुटने में आकर प्रार्थना कर रहे हैं, हे मीकाएल स्वर्गदूत जा उसकी सुरक्षा कर। हालेलुया। और कोई घुटने में आकर हाथ उठाकर प्रार्थना करता है, कहते हैं हे जिब्राइल स्वर्गदूत जा उसकी रक्षा कर। उस आसमानी परमपिता परमेश्वर उस व्यक्ति के लिए भेजता है जो प्रार्थना करता है। दोस्तों, सोने वाला व्यक्ति आशीषित नहीं हो सकता, याद रख लीजिए। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति आशीषित होता है और आगे बढ़ता है, सोने वाला व्यक्ति वहीं पड़े रह जाएगा। आमीन। सुनिएगा, कान खोलकर सुनिएगा दोस्तों, परमेश्वर इंसान नहीं है कि वो झूठ बोले। एक पत्री निकाले, यहोशू 23:14, यहोशू 23:14। जी मैं पढ़ रहा हूं, समय की कमी है। सुनो, मैं तो अब सब संसारियों की गति पर जाने वाला हूं, और तुम सब अपने अपने हृदय और मन में जानते हो कि जितनी भलाई की बातें हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमारे विषय में कही, उनमें से एक भी बिना पूरी हुई नहीं रही। वे सब की सब तुम पर घट गई है, उनमें से एक भी बिना पूरी हुई नहीं रही। अर्थात यहोशू कहता है कि जितने वादा परमेश्वर ने तुम्हारे विषय में किया था भलाई की, वो सारी भलाई की बातें तुम पर पूरी हो चुकी है, एक भी घटा नहीं है, एक भी घटा नहीं है, सब कुछ पूरा कर दिया है।
इस वादा को कोई नकार नहीं सकता। कोई भी ये नहीं कह सकता कि परमेश्वर ने मेरे जीवन पर उपकार नहीं किया है। जमीन आसमान टल जाएगा लेकिन उसका वचन कभी भी नहीं टलेगा। हालेलुया। जब मैं परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को अपनी जिंदगी में पूरे होते हुए देखता हूं दोस्तों, तो मेरा विश्वास बुलंदियों पर पहुंच जाता है और मैं धन्यवाद करते रहता हूं। हालेलुया। सुनिए, मैं धन्यवाद करते रह जाता हूं जब उसकी प्रतिज्ञा मेरे जीवन पर पूरी होती है। कान खोलकर सुनिए, मैंने आप लोगों को बताया कि मैं जहर और 15 मेडिसिन दवाई खा चुका था। मैं बाइबल पढ़ रहा था एक दिन, मुझे बाइबल में एक वचन मिला जहां लिखा है मरकुस 16:17, यदि तुम प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएगा फिर भी तुम्हारा कुछ हानि नहीं होगा, तू बीमारों के सिर पर हाथ रखेगा और वो चंगा हो जाएगा। हालेलुया। मैंने कहा ओ प्रभु शुक्रिया, मैं नहीं जानता था ये वचन को, लेकिन जब मैंने पढ़ा तब मैंने कहा यह प्रतिज्ञा ये जो वचन का है उस वो मुझ में पूरा हुआ, क्योंकि मैंने पिया था लेकिन मेरा कुछ हानि नहीं हुआ। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो मेरा दिल क्या करता है? मैं धन्यवाद करते रहता हूं, मैं प्रभु की स्तुति करता रहता हूं, क्योंकि उसकी प्रतिज्ञा मुझ में पूरा होता है दोस्तों। हालेलुया। एक गीत गाते हैं ना, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, धन्यवाद 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 धन्यवाद। भजनकार कहता है, हे मेरे मन तो यहोवा को धन्य कहना, उसके एक भी उपकार को ना भूलना, वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। मेरे मन तो सदा उसे धन्य कहते रहना। हालेलुया। गवाहियों के दायरा निरंतर तौर पर बढ़ती जाती है दोस्तों। अब देखना, आपकी गवाही वही नहीं रहेगा, आपके जो गवाही है वो निरंतर बढ़ते जाएगा। हालेलुया। यहाँ ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसके जीवन में परमेश्वर ने कोई बड़ा चमत्कार नहीं किया हो। मैं जानता हूँ यहाँ सब लोग उपस्थित है और सभी के जीवन पर परमेश्वर ने चमत्कार किया है। मैं जानता हूँ यहाँ गवाहों का बादल बैठा हुआ है। हालेलुया। मैं क्या करूँ, यहाँ गवाहों का बादल बैठा, जैसे पद्मनी है, बहन मलिता है, बेटी चांदनी है और प्रदीप है, गोविंद है, अरविंद, ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसके जीवन पर काम नहीं किया हो। परमेश्वर ने हर एक के जीवन पर काम किया है और यही गवाहों का बादल है दोस्तों। हालेलुया। और जहाँ बादल आते हैं वहाँ आशीष का वर्षा भी होता है। मैं बूंदाबांदी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, आशीष का वर्षा होता है। एक बड़ी जागृति आता है। सुनिए, एक बड़ी जागृति आता है जब हम अपनी गवाहियों को दूसरे के साथ बांटते हैं। आमीन। हम प्रभु यीशु से वादा करके भूल जाते हैं मगर वो कभी नहीं भूलता। और थिमिथुस में लिखा है, यदि हम अविश्वासी भी हो जाए फिर भी वो विश्वास योग्य होता है और अपने वादा को पूरा करता है दोस्तों। हालेलुया। मैं दृढ़ता से कह सकता हूं, मैं जब तक मेरे साथ चलता रहेगा तब तक मैं परमपिता की महिमा करता रहूंगा। मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा दोस्तों। उसने मुझे नया जीवन दिया है। आइए हम एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे। अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए। मेरे साथ आप सभी पर इस प्रार्थना को करिएगा। खड़ा हो जाइए। हर एक जन अपने अपने आंखों को बंद करें। हर एक जन अपने अपने आंखों को बंद करें। आशीष का दिन है दोस्तों, क्योंकि सामने मेज तैयार है, पवित्र आत्मा तैयार है। कहना, प्रिय प्रभु यीशु, मैंने विश्वास किया आप मेरे परमेश्वर और परमेश्वर के पुत्र हो। मैं विश्वास करता हूँ आपने क्रूस पर मेरे पाप, मेरे लज्जा और मेरे दोष को उठा लिया है और मेरे बदले मारे गए। आपने मेरे लिए नरक का सामना किया ताकि वहाँ ना जाना पड़े। आप कब्र में से जी उठे, मुझे स्वर्ग में एक स्थान दिलाने और आपके पिता के साथ संबंध बनाने। आज
प्रभु यीशु, मैं अपने पाप से मन फिराता हूँ। परमेश्वर मेरा पिता है, यीशु मेरा उद्धार करता है, पवित्र आत्मा मेरा सहायक है, बाइबल मेरी मार्गदर्शन है, स्वर्ग मेरा घर है। यीशु के नाम से आमेन। मैं ग्रहण करता हूँ। आमेन। हालेलुया। बैठ जाइए दोस्तों। ये छोटा सा अंगीकार था जो आपने किया है। अब आप धुल कर नए बन गए हैं दोस्तों। आप सभी प्रभु के साथ जुड़ चुके हैं और इस अंगीकार को निरंतर याद रखना और हमेशा कहना परमेश्वर मेरा पिता है। हालेलुया। और यीशु मेरा उद्धार करता है और पवित्र आत्मा मेरा सहायक है और बाइबल मेरा मार्गदर्शन है और स्वर्ग मेरा घर है और ये सब मेरा है। हालेलुया।